नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम कक्षा 10 विषय विज्ञान का पेपर देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको प्री बोर्ड परीक्षा विज्ञान पेपर के सभी प्रश्नों के बारे में बताएंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्री बोर्ड परीक्षा 2026 विषय विज्ञान कक्षा 10वीं का पेपर है। यहाँ आपसे सबसे पहले सही विकल्प प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 1 आपसे पूछा है, प्लेजोडियम में जनन होता है। आपको बताना है प्लेजोडियम में कौन सा जनन होता है। तो यहाँ पर आपको बहुखंडन द्वारा ऑप्शन डी पर टिक करना है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। उत्तर हम लिखेंगे ये सभी स्वपोषी पोषण के लिए तीनों चीजें आवश्यक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मनुष्य में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है। तो मनुष्य में लिंग गुणसूत्र की संख्या जो है वो 23 होती है। अगला प्रश्न है, कार्बन की संयोजकता है। यहाँ पर आपको कार्बन की संयोजकता बताना है। सही आंसर आपका यहाँ पर रहेगा 4। कार्बन की जो संयोजकता है वो 4 है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक आपसे पूछा गया है नंबर 5 में। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है नंबर 6, धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता। यहाँ पर आपसे पूछा गया है नहीं किया जाता। सही उत्तर आपका रहेगा भंगुरता। धातुओं द्वारा जो है भंगुरता का गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता। अब इसके बाद हम बात करें अपने अगले प्रश्न की। तो आप यहाँ पर देखिए, आपसे प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थान की पूर्ति पूछी गई है। यहाँ पर आपको सभी रिक्त स्थान दिए गए हैं। तो चलिए इन सभी रिक्त स्थानों के आंसर को हम देख लेते हैं। सबसे पहले रिक्त स्थान की हम बात करें तो नंबर 1 में आपसे पूछा गया है, मनुष्य के वृषण में पाए जाते हैं। उत्तर आपको लिखना है वृषण कोश। मनुष्य के वृषण में वृषण कोश पाए जाते हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न है नंबर 2, ग्रंथि द्वारा वृद्धि हार्मोन स्रावित होते हैं। आंसर आपको लिखना है पीयूष। यहाँ पर उत्तर आपका रहेगा पीयूष ग्रंथि द्वारा वृद्धि हार्मोन स्रावित होते हैं। इसके बाद देखिए नंबर 3 में आपसे पूछा है, श्वेत प्रकाश का रंगों में विभक्त होना कहलाता है। सही उत्तर आपको लिखना वर्ण विक्षेपण। श्वेत प्रकाश का रंगों में विभक्त होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अब इसके बाद आप देखिए अगला प्रश्न है, नर युग्म एवं मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं। तो नर युग्म एवं मादा युग्मक के संलयन को हम निषेचन कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, श्वसन एक अभिक्रिया है। तो उत्तर हम लिखेंगे ऊष्माक्षेपी। श्वसन जो है वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, वस्तुओं को हम की उपस्थिति में देख सकते हैं। तो वस्तुओं को हम प्रकाश, यहाँ पर आपको आंसर लिखना है प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करें अपने अगले प्रश्न की। तो यहाँ पर आप देखिए प्रश्न नंबर 3 में आपसे सत्य असत्य पूछे गए हैं। यहाँ पर आपको प्रश्न जो है सत्य असत्य में बताना है। तो चलिए इसे हम उत्तर सहित देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए प्रश्न नंबर 3 में सत्य असत्य में पहला प्रश्न है, कार्बनिक यौगिक के विद्युत के कुचालक होते हैं। कार्बनिक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, यह कथन आपका सत्य रहेगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। यहाँ कथन भी आपका सत्य रहेगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर आपसे नंबर 3 में पूछा है, RCHO एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र है। तो यहाँ कथन आपका सत्य है। इसके बाद है, हीरा सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। तो यहाँ कथन भी आपका सत्य रहेगा। इसके बाद है, प्रतिक्रिया तंत्र हार्मोन की क्रिया द्वारा नियंत्रित होता है। यह कथन भी आपका सत्य है। इसके बाद अगला प्रश्न है, दही में एसिटिक अम्ल होता है। यह कथन आपका असत्य रहेगा। दही में एसिटिक अम्ल होता है, कथन असत्य है। अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखिए प्रश्न नंबर 4 में आपसे सही जोड़ी पूछी गई है। यहाँ पर आपको जोड़ी बताना है। तो चलिए इस जोड़ी के आंसर को भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर पहले नंबर में जोड़ी में आपसे पूछा गया था ओम का नियम। तो यहाँ पर आपको ओम का नियम में लगाना है V बराबर IR। इसके बाद है विभांतर का मापन। विभांतर के मापन को हम मिलाएंगे वोल्ट मीटर से। प्रतिरोधकता का मात्रक आपका रहेगा ओम मीटर। इसके बाद है अनुवांशिकता के जनक, जहाँ हम मिलाएंगे मेंडल से। सिरका को हम मिलाएंगे एसिटिक अम्ल से। और बेंजीन का हम सूत्र लगाएंगे C6 और H6। अब इसके बाद आप यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 5 में आपसे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। यहाँ पर आपको एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर बताना है। तो चलिए इसे हम उत्तर सहित देख लेते हैं। प्रश्न यहाँ पर आपसे पहला पूछा गया
गया है। अम्ल एवं क्षारों की अभिक्रिया को कहते हैं, तो यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे अम्ल एवं क्षारों की अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, वंशागति के नियम किसने दिए? उत्तर हम लिखेंगे गेगर जॉन मेंडल ने दिए थे। इसके बाद नंबर 3 है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? उत्तर हम लिखेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम्ब। नंबर 4, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? उत्तर हम लिखेंगे काला दिखाई देता है। ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु अन्य कितने कार्बन परमाणुओं से जुड़ता है? उत्तर हम लिखेंगे 3 से जुड़ता है। रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? उत्तर हम लिखेंगे वास्तविक और उल्टा बनता है। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। अब इसके बाद आप यहाँ पर देखिए तो प्रश्न नंबर 6 से आपसे यहाँ पर 2 नंबर वाले प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। प्रश्न है परावर्तन और अपवर्तन में अंतर लिखिए, कोई 2 अंतर आपको बता देना है। इसी प्रकार अथवा का प्रश्न है श्वसन की क्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? इसके आगे प्रश्न आप यहाँ पर देखिए तो अगले पेज में आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, मानव में बच्चे लिंग निर्धारण लिखिए, अथवा में क्षारक किसे कहते हैं समझाइए। प्रश्न नंबर 8 है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? अथवा का प्रश्न है, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? इसी प्रकार प्रश्न नंबर 9 है, स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? अथवा में ओजोन परत के क्षय होने के कोई 2 कारण आपको बताना है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 10 है, धातु व धातु में भौतिक गुणों के आधार पर कोई 2 अंतर लिखना है। अथवा में है संक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 11 है, मेंडल को प्रभावित का नियम लिखना है और इसके अथवा में परावर्तन का नियम आपको बताना है। नंबर 12 में ओम का नियम आपसे पूछा गया है। अथवा में आपसे पारितंत्र के जैव घटक के नाम पूछे हैं। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 13 है, ऑक्सी व अनॉक्सी शोषण में 2 अंतर आपको बताना है। उसी के अथवा में आपसे धमनी और शिरा में 2 अंतर पूछे हैं। प्रश्न नंबर 14 है, प्रतिरोध किसे कहते हैं? अथवा का प्रश्न है, विद्युत विभव क्या है? प्रश्न नंबर 15 है, जनन क्यों आवश्यक है? अथवा में आपसे पूछा है विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है? बच्चों, अगर आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर की PDF चाहते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रही हूँ, जहाँ पर आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर की PDF भी दी जाएगी। और साथ में अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर प्रश्न नंबर 16 है, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए और टिंडल प्रभाव को उदाहरण सहित आपको समझाना है। प्रश्न नंबर 17 है, जैव प्रक्रम को परिभाषित कीजिए। अथवा में फ्लेमिंग के बाह्य हस्त नियम लिखना है। प्रश्न नंबर 18 है, जैव न्यूनीकरण पदार्थ क्या होते हैं? और अथवा में मनुष्य के आहार नाल का नामांकित चित्र आपसे यहाँ पर 3 नंबर में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 19 है, जीवाश्म ईंधन क्या है और इससे क्या हानियाँ होती हैं? अथवा में है परगना एवं निषेचन क्रिया में कोई 3 अंतर आपसे पूछे हैं। इस प्रकार प्रश्न नंबर 20 आपको दिया हुआ है, उसी के अथवा में आपसे पूछा है निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक की संरचना सूत्र आपको यहाँ पर बताना है। प्रश्न नंबर 21 में विरंजक चूर्ण एवं धावन सोडा के सूत्र एवं उनके 2 उदाहरण आपको बताना है। अथवा में तारे क्यों टिमटिमाते हैं कारण आपको स्पष्ट करना है। प्रश्न नंबर 22 है, मनुष्य के पाचन का आपको यहाँ पर नामांकित चित्र 4 नंबर में पूछा गया है। उसी के अथवा में मानव के उत्सर्जन तंत्र का भी यहाँ पर आपसे चित्र पूछा गया है। प्रश्न नंबर 23 में आपको सवाल दिए गए हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी भी कहीं डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।